क्योंकि शहर में एक मोहल्ले में कई जाति के लोग रहते। मान लो कोई भी शहर चले जाइए, पटना चले जाए, एक मोहल्ला में सभी जाति के लोग रहते। क्या यदि वहां ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है? और खान पान तो निश्चित रूप से जाति समुदाय के ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मोहल्ले के वासियों के पारिवारिक आयोजन भी होता। अब वहां देखिए, अब समाज में खाना पीना एक समुदाय से दूसरे समुदाय में भी पहुंच जाता और वहां आकर के भी लोग खाते। इस तरह से अंतर जातीय व अंतर धार्मिक समुदाय पर समुदाय में असर नहीं होता। होटल, ट्रेन, बस में एक साथ बैठ करके आदमी क्या करते हैं? सफर करते हैं ना। ट्रेनों में, होटल में, स्कूलों में, कॉलेज में एक साथ आदमी बैठ करके क्या करते हैं? पढ़ते लिखते हैं और वहां जीवन और संविधान में उल्लेख जाति भावनाओं को निषेध करने की व्यवस्था। संविधान में कहा गया है कि जाति भेदभाव नहीं किया जाए। लिखा है ना आप लोग को, संविधान में जाति आधारित भेदभाव नहीं किया जाता है। उस पर क्या लगाया है सरकार? पाबंद लगाया गया। और फिर भी भारत में जाति प्रथा का पुण्य उन्मूलन नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कि भारत में जाति व्यवस्था का पूर्ण तरीके से समापन नहीं हो पाया है। अधिकांश शादी विवाह अपने जाति में होता है। बाय द वे 1-2% है कि अदर कास्ट में कर लेता है, नहीं अन्यथा यह स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद हमारे समाज में भी छुआछूत है, नहीं है? अभी भी समाज में क्या है? छुआछूत। एक दूसरे से क्या करते हैं? जलते हैं, एक दूसरे के ऊंच नीच की बात करते हैं। इसीलिए और शादियों से कुछ जाति समूह लाभकर स्थिति है तो कुछ को दबाया भी जाता। कभी कभी किसी जाति को फायदा भी होता है, किसी जाति को दबाया भी जाता है। और कुछ सख्त जातियां पहले से ही शिक्षा में अग्रणी रहे हैं। कुछ ऐसा जाति है जो शिक्षा में, जो जिसके पास मान लो क्षत्रिय और ब्राह्मण होगा, शिक्षा में परिपूर्ण, तब ना जाता है शूद्र और वैश्य। इसीलिए शिक्षा मूल्यों का स्थान क्या है? कम है। इसीलिए अग्रणी रहे हैं और कारण शिक्षा में अभी उन्हें बोलबाला है। और कुछ जातियां जैसे दलित समुदाय अभी भी शिक्षा से वंचित। दलित परिवारों में देखिएगा शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाया है। इसलिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। इस तरह से उनमें जाति भी है, क्योंकि जाति और आर्थिक हैसियत में निकट संबंध। जाति, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होता है समाज में, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है हमसे मुकाबला करने का, है ना? तो यही बात चले जाता कहाँ? राजनीतिक। अब देखिए, हैसियत भी अच्छी है और समाज में वर्चस्व है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह अतिशोध नहीं होगा। और आर्थिक समानता एक महत्वपूर्ण आधार जाति है। बंद कर दो।